Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. There is a problem of salinity, saline soil, and these soils are problematic soil. Plant growth is limited, yield is poor, and salt create a lot of problem. And in our country and in the world, there is a huge saline area. That's why productivity is low. So, what are the causes of this salinity or salinization of soil? So, there may be natural or artificial reason if we categorize into two group. So, these are called primary and secondary salinization. Salinization means development of salinity. So, how we can say soil become saline, or what is the reason they are saline? Saline means there is a problem of excess soluble salt. So, if soil is naturally saline, salts are present naturally, then it is called primary salinization. So, it means it is the natural of factors. So, natural factors are responsible for development of salinity. And if not the natural factor, other artificial factors or man-made activities are related, or any other activities are related which are not natural, then it is called secondary salinization. So, we can say it is related to the cultivation practices or man-made related activities. So, we can say these are man-made problems. We can see man-made problems which cause the salinization, or we can say these are the anthropogenic factors. Anthropogenic means the problems which are created by the human activities. तो जो सॉइल सलाइन है, जो सॉइल के अंदर साल्ट्स हैं, उसके दो रीज़न हो सकते हैं ब्रॉडली. या तो नेचुरल रीज़न हो कि नेचुरल ही उसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सैलिनाइजेशन. और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि हम कुछ इस तरह की इरिगेशन प्रैक्टिस करते हो, टिलेज प्रैक्टिस करते हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की हो जिससे कि सैलिनिटी डेवलप होती हो. और ये जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सैलिनाइजेशन और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. तो व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स? जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ब्रॉडली इट मे बी रिलेटेड टू जियोलॉजिकल फैक्टर्स. जियो मीन्स अर्थ. तो जियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कि अर्थ में जो पहले से ही साल्ट मौजूद हों. एक्चुअली हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, क्या होता है, रॉक्स होती हैं, रॉक्स की वेदरिंग होती है, और ये जो रॉक्स वेदरिंग के बाद ही साल्ट्स निकलते हैं. तो ये एक ये सॉइल बनती है. तो जो सॉइल इज फॉर्म्ड after the weathering of rocks, and if rocks contain the salts, it contain the salts may be of sodium, potassium, magnesium, sulfate, chloride, etc. There are number of salts are there. So after the weathering, the soil is formed, and now the soil contain salts. तो ऐसी सॉइल जो ऐसी रॉक से डेवलप हुई हैं कि जिनमें ऑलरेडी साल्ट है, जिसमें ऑलरेडी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा है, तो वहाँ जो है सॉइल में हमेशा सैलिनिटी रहेगी. उस सैलिनिटी को कभी खत्म नहीं किया सकता. तो दिस इज द जियोलॉजिकल फैक्टर. जियो मीन्स अर्थ, GEO, अर्थ. तो ये एक अर्थ से रिलेटेड फैक्टर है कि ऐसी मिट्टी में हमेशा साल्ट रहेगा, क्योंकि जब भी रॉक्स वेदरिंग हो रही है, सॉइल बन रही है, साल्ट रिलीज होते रहेंगे. सेकेंड फैक्टर मे बी क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर वी कैन से. एक्चुअली क्लाइमेटिक फैक्टर हेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तो किसी रीजन का टेम्परेचर, रेनफॉल, ये जो दो फैक्टर बहुत डिसाइड करते हैं कि वहाँ सैलिनिटी होगी या नहीं होगी. एक्चुअली होता क्या है कि इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये एक सॉइल है, और जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहें, तो वाटर जो मूव करता है नीचे, दिस इज कॉल्ड द परकुलेशन. एंड द साल्ट्स विच आर प्रेजेंट हेयर, तो जो यहाँ पे साल्ट हैं जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे नीचे. They move downward, and this is called the leaching. So leaching is there because of rainfall, and these salts come again on the surface by the capillary rise. तो अब ये साल्ट जो है, बारिश हुई, पानी, मिट्टी में जो साल्ट थे वो मिट्टी के पानी के साथ नीचे बह के नीचे चले गए, रूट जोन से नीचे चले गए, इसको हम बोलते हैं लीचिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सॉइल अच्छी बनी है.
अब क्या होगा, जब बारिश खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर होगा, एवापोरेशन होगा, रूट अपटेक भी होगा, फिर नीचे से पानी आएगा कैपिलराइज के थ्रू, तो ये साल्ट्स क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे। इफ लीचिंग इज मोर देन दिस कैपिलरी राइज देन साल्ट विल मूव डाउनवर्ड। अगर लीचिंग ज्यादा हो रही है और कैपिलरी राइज कम हो रहा है तो साल्ट नीचे रहेंगे। इफ कैपिलरी राइज इज मोर एंड लीचिंग इज लेस देन साल्ट विल एक्यूमुलेट। एंड जो ये कैपिलरी राइज होता है, मतलब पानी के साथ जो साल्ट ऊपर आते हैं, किसके रिस्पॉन्स में आते हैं, जो जमीन से पानी उड़ रहा है, एवापोरेशन, दैट इज वी कैन से ईटी। तो इफ ईटी इज हाई, और ईटी कब हाई होगी, जो है टेम्परेचर इज हाई। सो इफ टेम्परेचर इज हाई देन ईटी विल बी मोर, when ET will be more then capillary rise will be more, then salt will accumulate on the surface. So this is the impact. So in those regions where temperature is high, if temperature is high and rainfall is low, so rainfall is low, then leaching will be less, and temperature is high, then capillary rise will be more, so salt will accumulate. And this situation occur in arid and semi-arid region. So this is the reason that in arid and semi-arid region soils are saline. तो जो एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ईटी ज़्यादा होती है, वहाँ रेनफॉल कम है, तो लीचिंग कम हो पाती है और साल्ट कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में यही रीजन होता है कि वहाँ की सॉइल क्या होती है, सलाइन होती है, तो इसलिए हमें बार बार वहाँ लीचिंग करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम सरफेस पे साल्ट रहेंगे। Then the third factor we can say, this is the natural, is the hydrological factor. Hydrological means it is related to the water movement. If water is already saline, कोई lake है, कोई river है या कोई pond है या डिप्रेशन एरिया है जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ साल्ट एक्यूमुलेट होंगे। कोस्टल प्लेन्स हैं, डेल्टा एरिया है, वहाँ सैलिनिटी रहेगी। अब समुद्र का पानी है, कोस्टल एरिया है, सैलिनिटी वहाँ पे रहेगी। तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर है। तो जितना भी कोस्टल का जो समुद्र के जो तट जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ सैलाइन वाटर है, समुद्र का पानी वहाँ रहेगा। कोई झील बन गई है, झील जो है लैक बनी है, ऑलरेडी कंटेंट साल्ट, तो वहाँ जो आसपास का एरिया क्या रहेगा, सलाइन रहेगा। रिवर वाटर में हमेशा साल्ट होते हैं, तो डेल्टाइक एरिया जो है, जहाँ डेल्टा बनता है, वहाँ भी साल्ट रहेंगे। नदी के किनारे जो रहेगा वहाँ भी साल्ट रहेगा। सो दीज आर दी हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। सो दीज आर द नेचुरल फैक्टर। जियोलॉजिकल मीन्स वेदरिंग ऑफ द रॉक्स विच कंटेन द साल्ट। क्लाइमेटिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कंट्री। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में यही रीजन होता है कि यहाँ पे सॉइल सलाइन रहती है। और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर द मूवमेंट ऑफ वाटर, कोस्टल है, डेल्टा है, या जहाँ आपका फ्लड प्लेन्स है, जहाँ फ्लड आ जाती है, वहाँ पानी एक्यूमुलेट कर जाता है, वहाँ साल्ट एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो ऐसे रीजन्स में जहाँ ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है या साल्ट लीच नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, तो वहाँ ड्रेनेज नहीं है, पानी हमेशा भरा हुआ, तो साल्ट कैसे नीचे जाएंगे, तो वहाँ भी क्या रहेगी, सैलिनिटी की प्रॉब्लम होगी। दीज आर दी नेचुरल फैक्टर्स। देन मैन-मेड फैक्टर्स अगर हम देखें तो मैन-मेड फैक्टर्स मीन्स एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। Secondary salinization we can say, this is the secondary factor. The important one is the rise of groundwater table और ground water. एक्चुअली जो ये मैकेनिज्म मैंने भी आपको बताया था कि ये सरफेस है और साल्ट क्या करते हैं, ये सॉइल सरफेस है और साल्ट मूव कर जाते हैं नीचे मूव करते हैं रेनफॉल से। और सपोज दिस इज द ग्राउंड वाटर, तो अब यहाँ ग्राउंड वाटर में ये मिल जाएंगे। एंड सपोज देयर इज ए कैपिलरी राइज, और कैपिलरी राइज तक यहीं तक आते हैं, देन दीज साल्ट्स will not come into the root zone if ground water table is deep. अगर ग्राउंड वाटर टेबल डीप है तो कैपिलरी राइज से भी इसके अंदर तक नहीं आ पाएंगे अगर पूरी तरह लीच हो गए। सपोज अब ये ग्राउंड वाटर टेबल मान लीजिए यहाँ आ जाता है, अब यहाँ ना होकर के यहाँ पे है, तो अब साल्ट कहाँ है, तो साल्ट तो ज़्यादा लीच हो नहीं पाए, तो फिर से कैपिलरी राइज से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन दूज एरिया वेयर ग्राउंड वाटर इज शैलो, और तो वहाँ क्या रहेगी, सैलिनिटी की प्रॉब्लम होगी। ग्राउंड वाटर इज शैलो, और अगर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर राइज कर रहा है, ऊपर को आ रहा है, तो वहाँ सैलिनिटी होगी। अब ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड वाटर कैसे ऊपर आ जाएगा। हम जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं देखते हैं ग्राउंड वाटर टेबल तो नीचे जा रहा है, ट्यूबवेल के इरिगेशन कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। लेकिन ये राइज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ हो रहा है जहाँ कैनाल इरीगेशन हो रही है। एक्चुअली इन कैनाल इरीगेटेड एरिया देयर इज अ सीपेज। सपोज दिस इज द कैनाल, सपोज दिस इज द कैनाल एंड वाटर इज मूविंग हियर, सो सीपेज इज देयर ऑन ऑल साइड, सीपेज इज देयर। So because of this seepage in canal irrigated area, the groundwater table rise. तो जो कैनाल का पानी जा रहा है उससे सीपेज हो रही है, और सीपेज का पानी नीचे आ रहा है, उससे ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो दिस प्रॉब्लम इज इन कैनाल इरिगेटेड एरिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन कैनाल इरिगेशन। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब कैनाल की अगर लाइनिंग सीमेंटेड है तो सीपेज नहीं होगी, लेकिन सारी सीमेंटेड नहीं होती हैं, पानी मूव करता है,
तो उस वजह से ये ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो रहा है। सेकेंड फैक्टर इज द यूज ऑफ सलाइन वाटर, यूज ऑफ सलाइन वाटर फॉर इरिगेशन। सलाइन वाटर, अब मान लीजिए देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ ट्यूबवेल और वी आर यूजिंग अ ट्यूबवेल, और ऑलरेडी जो है ग्राउंड वाटर क्या है, सलाइन है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर कहाँ से आ रहा है, रॉक्स के ऊपर है, उसमें साल्ट्स हैं, और इस वाटर को हम यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली फॉर इरिगेशन, तो जो नीचे साल्ट था वो कहाँ गया, ऊपर आ गया। वी आर यूजिंग द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर इज ऑलरेडी सलाइन, तो उस पॉन्ड वाटर को हमने कहाँ यूज कर लिया, इरिगेशन में। तो वो जो साल्ट कहाँ थे, पॉन्ड में थे, नाउ कहाँ जाएंगे, वो फील्ड में आ जाएंगे, तो हम वाटर क्या हो गया, जो हमारा फील्ड क्या हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई। इसी तरह से वी आर यूजिंग ट्यूबवेल इरिगेशन, और ट्यूबवेल की डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, और वाटर जो शैलो है वहाँ पे सलाइन वाटर है, तो जो नीचे पानी था सलाइन वाटर था ऊपर आ गया, उस कारण से भी क्या हो जाता है, सैलिनिटी होती है। एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर। अब देर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज आर देयर, शुगर मिल्स आर देयर, टेनर इंडस्ट्रीज आर देयर, लेदर इंडस्ट्रीज आर देयर, केमिकल, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज आर देयर, एंड देर इज ए वेस्ट इफ्लुएंट, तो उनका जो इफ्लुएंट होता है, वेस्ट वाटर होता है, if it is this water is used for irrigation, then soil become saline. So this is the problem, that it is the main made problem, anthropogenic factor। हमने कैनाल बनाई, it is anthropogenic factor। saline water यूज कर रहे हैं पॉन्ड और ट्यूबवेल को, this is anthropogenic factor। इंडस्ट्रियल वाटर को हम यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंट है उससे प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट में भी द ओवर गैरेजिंग, अगर हम किसी का वहाँ का वेजिटेशन को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, पुअर हो जाता है, तो उस कारण से भी जो है सैलिनिटी की प्रॉब्लम होगी। पुअर सॉइल स्ट्रक्चर, अब हाउ पुअर सॉइल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलिनिटी, सॉइल स्ट्रक्चर इज पुअर, देन लीचिंग विल बी लेस। अब स्ट्रक्चर अच्छा होगा, पोरोसिटी अच्छी होगी, तो पानी नीचे लीच कर जाएगा, और साल्ट नीचे लीच कर जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। पुअर सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, सॉइल जो है डिस्पर्स हो गई है, पर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लीचिंग नहीं हो रही है, ड्रेनेज पुअर हो गया है, तो लीच नहीं करेगा। तो हाउ दिस सॉइल स्ट्रक्चर पुअर, देयर इज एक्सेसिव टिलेज, उससे भी स्ट्रक्चर पुअर हो जाएगा, हैवी मशीनरी यूज, उससे भी ड्रेनेज नहीं होगा, इंटरनल ड्रेनेज नहीं होगा, ड्रेनेज में प्रॉब्लम आएगी, या हमने वेजिटेशन ही खत्म कर दिया है, तो वहां से भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं हो रहा है, तो भी पुअर स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो दीज आर दी सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एंड दी सम नेचुरल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर salinity development. There are so many factors, but broadly we can categorize to two. Primary means natural, secondary means man-made related problems or anthropogenic factors which are responsible for salinity development. तो ये एक natural factors हैं, और जहाँ soil saline रहती है, और कुछ जो है anthropogenic factor हैं, man-made activities हैं, जहाँ हम cultivation faulty practice कर रहे हैं, जिससे कि salinity development हो जाता है। So that's why we can categorize this salinity into primary, that is natural, secondary means man-made related factors. Thank you very much.